अभी लास्ट 1 साल पहले ही मेरे एक अपने रिलेटिव से बात हो रही थी। वो एक अच्छे खासे बिजनेसमैन है। तो मैं उनसे कह रहा था, यार मेरे को जॉब में 10-11 साल हो गए, अब मैं सोचता हूँ अपना कुछ करूँ। ठीक है, अब टाइम आ गया क्योंकि जॉब में सैचुरेशन आ रही है। नाउ टाइम हैज़ कम कि अपना कुछ स्टार्ट करें, नहीं तो आगे जॉब के भरोसे रहूँगा तो फंस जाऊँगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने क्या सोचा है। तो मैंने बोला लास्ट 6-7 मंथ से मैंने एक प्लान बनाया है कि ये प्रोडक्ट मैं शायद लॉन्च कर सकता हूँ, ये उसका मार्जिन होगा। और कुछ बुक्स एंड पॉडकास्ट एंड कंटेंट मैं कंज्यूम कर रहा हूँ ताकि मेरे को नॉलेज थोड़ा मिल जाए। फिर एक राइट टाइम आएगा और मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट 6-7 मंथ्स में स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, तो वो हंसने लग गए। ठीक है, वो बोले तुम जैसे जा रहे हो बहुत लोग वैसे ही जाते हैं और 99% लोग इसीलिए सक्सीड नहीं हो पाते। तो उन्होंने मुझे कुछ फ्रेमवर्क बताया जो बहुत ही मतलब आई ओपनर फ्रेमवर्क था। और आई थिंक वही मैं फॉलो कर रहा हूँ अभी मैं अपने कंटेंट के जर्नी पे। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे उस फ्रेमवर्क को मैं फॉलो कर रहा हूँ और मुझे रिजल्ट भी मिल रहा है। ठीक है, जो बहुत लोग मिस्टेक करते हैं मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो उन्होंने मुझे सबसे पहला पॉइंट बोला कि कहीं कहीं भी आपको बिजनेस में सक्सीड करना है अपार्ट फ्रॉम जॉब, कि जॉब तो बेसिकली ट्रेडिशनल पाथ होता है। ट्रेडिशनल पाथ के अलावा आपको कोई भी किसी चीज़ में भी सक्सीड करना है, आपको 3 फियर्स को ओवरकम करना पड़ेगा। ये 3 फियर्स को अगर आप ओवरकम नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, उन्होंने पहला मेरे को बोला फियर ऑफ गेटिंग जज्ड। तो मैं एक एक फियर करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला फियर उन्होंने बोला फियर ऑफ गेटिंग जज्ड। इसमें वो क्या कहना चाहते थे कि सबकॉन्शियसली हम लोग एक ट्राइब के पार्ट रहना चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए जंगल में जब हम रहते थे हम सब मिल के रहते थे। ठीक है, तो जंगल में हमारा जब शिकार नहीं हो जाए तो हम कोशिश करते थे कि वो ट्राइब में रहे, माने वो ग्रुप का पार्ट रहे। अगर हमको ग्रुप ने निकाल दिया तो हाई चांसेस है कि हम हंट हो जाएं। ठीक है, तो हमने ग्रुप में रहना प्रेफर किया। तो इसलिए ग्रुप का जो पॉलिसी होता था, टर्म्स एंड कंडीशंस होता था, हमको मानना पड़ता था। तो वो प्रोग्रामिंग क्या हमारे अंदर आ गई है। हमारे अंदर एक प्रोग्रामिंग है कि अगर हम कुछ भी ऐसा करें तो सोसाइटी हमको जज करेगा और निकाल देगा। और वही प्रोग्रामिंग बहुत लोगों को स्टेप्स लेने से रोकती है। तो उन्होंने मेरे को पहला बोला कि ये 3 फियर आप जब तक ओवरकम नहीं करोगे, आपके एक्शंस जो होने चाहिए बिजनेस बनाने के वो आप नहीं ले पाओगे। तो पहला था फियर ऑफ गेटिंग जज। जज मतलब मैं करूँगा तो 10 लोग आके मुझे बोलेंगे। ठीक है, तो ये मेरा पहला पॉइंट था, फियर ऑफ गेटिंग जज। सेकेंड उन्होंने बोला फियर ऑफ फेलियर। वो बोले कि अगर आप नया कुछ भी स्टार्ट करोगे ना, आप मान के चलो पहला 1 महीना जो रहेगा आपको रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। आप जैसे कुछ भी कर रहे होगे, आपने जो एक्सपेक्टेशन रखा था वैसा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो फेलियर आपको बहुत सारे आने वाले हैं जर्नी में। तो आपको मसल डेवलप करना होगा फेलियर को झेलने का, फेलियर को एज अ फ्रेंड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा उन्होंने बोला फियर ऑफ सकिंग एट समथिंग व्हेन यू आर स्टार्टिंग न्यू। वो उन्होंने बोला कि आप जब नया स्टार्ट करोगे कुछ तो आप मान के चलो आप एकदम उस पर ख़राब रहोगे, आपको अपने आप को देख के हंसी आएगा। तो जब आप पहला कुछ करोगे और आपको अपने आप को देख के हंसी आएगा, आपको रुकना नहीं है। तो ये 3 फियर आपको रोकता है एक्शन लेने से। ठीक है, तो अब ये 3 फियर को मैंने कैसे ओवरकम किया। मैंने कुछ लास्ट 6 मंथ्स पहले कंटेंट का जर्नी शुरू किया था। तो इंस्टाग्राम पे अभी मेरे 30,000 फॉलोअर्स हो गए हैं, लिंक्डइन पे 10,000, और यूट्यूब भी मेरा मोनेटाइज हो गया इन 5-6 मंथ्स। तो उन्होंने जो मुझे बोला था ये 3 पॉइंट्स, तो मैंने एक एक करके ओवरकम किया। मैंने बोला चलो इंस्टा पे मैं वीडियो डालता हूँ, मैक्सिमम क्या होगा मेरे ऑफिस वाले मुझे जज करेंगे, मेरे को हंसेंगे क्योंकि मेरे पहले वीडियो तो अच्छे होंगे नहीं। तो मैंने एक ब्लाइंड लगा दिया कि मैं लोग मेरे को हंसेंगे, मेरे को टॉन्ट करेंगे, मुझे सहना पड़ेगा। और ऐसा हुआ ही। मैंने जब अपना पहला वीडियो डाला, कुछ वीडियो 1-2 वीडियो चल गए तो लोग टॉन्ट करने लग गए, पीछे से मजाक उड़ाने लग गए, अरे ये क्या कर रहा है, पागल हो गया है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो आई वॉज प्रिपेयर्ड, क्योंकि मेरे रिलेटिव ने बोला था जैसे ही तुम पाथ से थोड़ा डेविएट करोगे तो ये जितने भी लोग हैं जिनको लाइफ में कुछ अचीव नहीं करना, वो तुमको आके टॉन्ट करेंगे और तुमको चुपचाप सहना है और उनको रिएक्ट करके अपना बताना नहीं है, क्योंकि अगर तुम रिएक्ट करोगे तुम्हारा एनर्जी ड्रेन होगा। तो मैंने जब डाला तो वो मेरे पे हंसे,
ऑब्वियसली जो पहले उन्होंने बोला था। सेकंड, मेरे पहले 10 वीडियो चले ही नहीं, 10-15 वीडियो इंस्टा पे चले ही नहीं। फिर मेरे को उनका पॉइंट याद आया कि आप मान के चलो जब आप पहला कुछ कर रहे हो तो कुछ जो आप सोचे थे, जैसे मैंने बहुत मेहनत करके बनाया डंप, इंस्टा पे वीडियो पे 5 व्यूज़ 10 व्यूज़ आए, ओके, तो मेरे माइंड में वो चला कि नहीं, मुझे गिव अप नहीं करना है, क्योंकि मेरे उन्होंने बोल ही दिया है कि पहले 10 नहीं चलेंगे, चलो 11वां डालते हैं, 12वां डालते हैं, ठीक है। और तीसरा, आपको अपने आप को देख के हंसी आएगी कि जब मैंने अपना पहला वीडियो डाला था मेरी आंख ऐसे नहीं खुल रही, मेरा मुंह नहीं खुल रहा, अटक रहा हूँ, लेकिन मैंने पोस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये 3 फियर को मेरे को ओवरकम करना था ताकि मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊँ। 99% लोग ये 3 फियर को ही ओवरकम नहीं कर पाते। उनको लगता है लोग क्या कहेंगे फर्स्ट, अगर वो लोग क्या कहेंगे ओवरकम करके कुछ नया स्टार्ट भी किया, पहला जो उन्होंने सोच के डाला था उसमें रिजल्ट नहीं आया तो बंद कर देते हैं। और तीसरा, आप मान के चलो आप बहुत ही ख़राब रहोगे पर आपको टिके रहना है, ठीक है। तो ये पहला उन्होंने मुझे पॉइंट बोला और यही मैं कंटेंट पे फॉलो किया। अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।